दूंगी चाहे जो हो जाए। इसी वादे के कारण राही अनुपमा के हाथ के छाप चौल के ऊपर मिटा रही होती है। तभी प्रेम बोलता है, क्या कर रही हो राही? राही रोने लगती है और बोलती है, मम्मी ऐसा क्यों करती है? जब उनसे एक वादा नहीं निभाया जाता है तो दूसरा वादा क्यों कर लेती है? पहले वो प्रार्थना वाली वादा कर ली है जिसका मुसीबत अभी भी उनके सिर पे है, और दूसरा ये चौल का वादा कर ली है। अब ये के कारण मर मिटने को तैयार है। मुझे पक्का यकीन है कि मम्मी उस रजनी देसाई के यहाँ गई होगी और उसे बोली होगी कि चौल वापस कर दे। अगर रजनी देसाई चौल वापस नहीं करेगी तो उसके पैर गिराएगी, हाथ जोड़ेगी, फिर भी वो रजनी देसाई चौल वापस करने वाली नहीं है, चाहे जो हो जाए। प्रेम मम्मी अच्छी है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि खुद का नुकसान ही कर ले। मम्मी इस चौल के कारण इधर उधर भटक रही है, लेकिन उसे नहीं मालूम ये चौल अब रजनी देसाई के हाथ में चला गया है, अब वो वापस करने वाली नहीं है। उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे मम्मी की बहुत परवाह है। मैं मम्मी को खोना नहीं चाहती। प्रेम बोलता, राही सब ठीक हो जाएगा, मम्मी सब ठीक कर देगी, और वो गले लगा लेता है। दूसरी तरफ रजनी की देसाई के घर अनुपमा गई होती है। रजनी देसाई बोलती है, अनु तू बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं इस चौल को तोड़कर रीडेवलपमेंट कर ही रहूँगी। अनुपमा बोलती, तुमने धोखे से मेरे साइन लिए और इस चौल को तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगी क्योंकि इस चौल के लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है। रजनी बोलती, यही भरोसा तो मैं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि तू बचपन से ही स्कूल टाइम से सबकी प्यारी लाडली होती थी, अपनी मीठी मीठी बातों से सबको मोह लेती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी ऐसा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख सहे। मेरा पति बहुत मारता था। जब मेरा बेटा अरुण मेरे पेट में था तो उस टाइम मुझे इतना मारा था कि मुझे लगा कि मैं मर गई, लेकिन उस टाइम मेरे पति को अपनी माँ और पॉलिटिक्स के आगे कुछ नहीं दिखता था। हर पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन मैं इतनी दुखी थी कि मैंने उसके मरने की दुआ की और मेरी दुआ कबूल हो गई, वो मर गया और मैं इतनी खुश हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि चौल जाती है अनुपमा, तो वहाँ चौल वाले अनुपमा का सारा सामान फेंक देते हैं और बोलते हैं, इस चौल से निकल जाओ, तूने हमारे चौल को अपने फायदे के लिए रजनी देसाई को दे दिया। एक औरत अनुपमा के ऊपर चप्पल उठाती है कि तभी जस्सी और सरिता ताई उसे पकड़ लेते। बाकी चौल वाले भी अनुपमा के ऊपर पत्थर बरसाने लगते हैं, लेकिन जस्सी और सरिता ताई उनसे निपटने लगती है। अनुपमा बोलती है, आप लोग ऐसा मत कीजिए, मैंने आप लोगों से वादा किया कि जब तक मैं इस चौल को वापस ना लौटा दूं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए, इसलिए प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अनुपमा पुलिस स्टेशन जाती है रजनी देसाई के ऊपर रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पुलिस जब ये सुनता है तो बोलता है, आपको पता है ना आप किसके ऊपर रिपोर्ट लिखवाने आए हैं? एक नेता के ऊपर रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। रजनी देसाई ने धोखे से मुझे चौल के ऊपर साइन करवाया और वो चौल को तोड़ना चाहती है। पुलिस बोलता है, आपके पास कोई सबूत है? पहले सबूत लेकर आइए, तभी मैं इस रिपोर्ट को लिखूंगा। तभी वहाँ पे रजनी देसाई आ जाती है। रजनी देसाई बोलती है, इसके पास सबूत होगा तब तो देगी ना। क्या आपको लगता है अनुपमा रजनी देसाई के ऊपर कोई सबूत ले आएगी? अगर ले आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट कर देना।